जय हिंद दोस्तों। आपका हमारी क्लास में स्वागत है। परसों हमने आपको बाड़मेर के कुछ दुर्गों के बारे में बताया था फ्रेंड्स, और हमें भरोसा है कि आपके हर एक बात जो दुर्ग के बारे में थी वो समझ में आई होगी। तो क्या था कि हम थोड़े पॉलिटिशियन टाइप के व्यक्ति बन गए थे परसों, तो इस वजह से बाड़मेर का केवल जो सिवाना दुर्ग है फ्रेंड्स वही हो पाया था। लेकिन उसमें जो दो और दुर्ग थे, एक का नाम था पीपलुद और एक का नाम था किलोन दुर्ग फ्रेंड्स, वो दोनों रह गए थे। तो आज की क्लास में हम उन दो टॉपिकों को भी कवर करेंगे, साथ में जो बीकानेर दुर्ग आता है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स उसको भी कराएंगे। तो यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स हम जो आपके बाड़मेर के दुर्ग रह गए थे उनके बारे में। तो बाड़मेर में हमारा जो पीपलोद दुर्ग है वो आता है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि जो पीपलोद दुर्ग है फ्रेंड्स इसका निर्माण किसने कराया था। तो जो दुर्गादास राठौड़ है फ्रेंड्स वो कराते हैं इसका निर्माण। और साथ में जो दुर्गादास थे ये मैं बता देता हूँ कि कौन थे। तो जो दुर्गादास थे ये आपकी जो मारवाड़ रियासत थी उसके शासक होते हैं आपके जो जसवंत महाराजा जसवंत सिंह थे। ठीक है फ्रेंड। तो जो महाराजा जसवंत सिंह थे उन्हीं के दरबार में क्या थे, एक राजपूत सरदार के रूप में कार्य किया था कि दुर्गादास जी जो राठौड़ हैं उन्होंने अजीत सिंह जो थे आपके महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र, उनको क्या दी थी, औरंगजेब से वो यहाँ बचा कर लाए थे इस दुर्ग में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम अब इसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जसवंत सिंह के बारे में थोड़ा सा, कि जो जसवंत सिंह आता है इन्हें ये अपने नाम के आगे महाराजा लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड। और इन्हें ये जो महाराजा की उपाधि दी थी वो दी थी शाहजहां ने। ठीक है फ्रेंड, जो एक मुगल क्या थे आपके शासक थे। फिर बात आती है कि जो आपके महाराजा जसवंत सिंह हैं उन्हीं के क्या थे, ये पुत्र थे आपके अजीत सिंह। ठीक है फ्रेंड। तो क्या होता है कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपके क्या होता है कि जो आपके मुगल था औरंगजेब वो क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, मतलब अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, मारवाड़ रियासत। तो क्या होता है कि ये उम्र में छोटे थे आपके। ठीक है फ्रेंड। तो जब उम्र में छोटे थे तो ये वहाँ के अधिकार करने की सोचा, साथ में इसके मन में ये भी था कि हम इसको मरवाकर खुद उस पर मारवाड़ रियासत पर राज कर लेंगे। लेकिन जो दुर्गादास राठौड़ होता है फ्रेंड उसने इतनी सौम्य भक्ति दिखाई थी, जिस तरह पंडित दाई जो थी उसने दिखाई थी। ये दुर्गादास क्या करता है कि न केवल आपके जो अजीत सिंह था इसे बचा कर लाता है, बल्कि वहाँ की जो रानियाँ थी, ठीक है फ्रेंड्स, इनकी जो माता थी और भी रानियाँ थी उन्हें भी वहाँ से बचा कर कहाँ लाता है, आपके पीपलोद दुर्ग में लाता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई आपके आप जसवंत सिंह के बारे में कुछ हिस्ट्री की बातें। कि जो आपके अकबर द्वितीय फ्रेंड्स, अकबर द्वितीय का ही पुत्र होता है, आपके पुत्र और पुत्री होते हैं फ्रेंड्स। पुत्र का नाम होता है आपका बुलंद अख्तर और पुत्री का नाम होता है सफ़ी यूनिसा। ठीक है फ्रेंड। इन दोनों को ही क्या देता है, ये शरण देता है आपके दुर्गादास राठौड़ पीपलोद दुर्ग में। और इन्हीं के लिए क्या यहाँ पर पुगले पुगली नाम से महलों का भी निर्माण कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्गादास राठौड़ी। तो ये लगभग 2 से 3 बातें थी फ्रेंड पीपलोद दुर्ग के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बाड़मेर में एक और दुर्ग है, उसका नाम है किलोन दुर्ग। तो फ्रेंड जो किलोन दुर्ग आता है इसका निर्माण कराते हैं कि जो आपके लोक देवता थे मल्लीनाथ राठौड़, आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो हम जो लोक देवता का टॉपिक होगा फ्रेंड्स उसमें करा देंगे। ठीक है फ्रेंड। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मैं थोड़ी बहुत बातें बता दूंगा। तो जो लोक देवता थे फ्रेंड्स मल्लीनाथ राठौड़, उन्हीं के वंशज होते हैं भीमोजी राठौड़, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण कराया था किलोन दुर्ग का। ठीक है फ्रेंड। मल्लीनाथ राठौड़ जो हैं फ्रेंड्स लोक देवता, इनके बारे में बात कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो जो मल्लीनाथ राठौड़ होते हैं फ्रेंड्स इनका जो जन्म होता है वो होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। साथ में इनकी जो समाधि बनी हुई है फ्रेंड्स वो भी तिलवाड़ा बाड़मेर में ही बनी हुई है। तो पहली बात तो ये हो गई कि इनका जन्म और समाधि कहाँ हुई फ्रेंड्स। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि जो बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा फ्रेंड्स वो भी आपके मल्लीनाथ जी राठौड़ के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है फ्रेंड। तीसरी बात हम करें फ्रेंड्स, इन्होंने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लगभग 2 से 3 बातें हैं आपके जो किलोन दुर्ग है उसके बारे में फ्रेंड। अब बात आती है कि जो आपके बीकानेर दुर्ग है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के दुर्गों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो बीकानेर दुर्ग है ये कहाँ है। तो ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स।
फिर हम बात करते हैं कि जो बीकानेर दुर्ग है फ्रेंड्स, इसका जो निर्माण कराता है वो कराते हैं राव बीका फ्रेंड्स। ठीक है, राव बीका कराते हैं फ्रेंड्स। किस नाम से कराते हैं? तो बीका जी की टेकड़ी के नाम से कराते हैं। और कब कराते हैं? तो ये कराते हैं फ्रेंड्स 1485 में। इसके साथ ही किस क्षेत्र में कराते हैं? तो एक राती घाटी क्षेत्र था फ्रेंड्स, तो उस एरिया में कराते हैं आपके बीकानेर दुर्ग का निर्माण। फिर हम बात करें फ्रेंड्स कि ये जो बीकानेर दुर्ग है ये क्या है, एक धानु दुर्ग की श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यदि आपको धानु दुर्ग श्रेणी के बारे में नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर आई बटन लगाया हुआ है फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। क्या हो, ताकि हमने दुर्गों के टाइप बताए तो उन्हीं में धानु दुर्ग एक श्रेणी थी। ठीक है फ्रेंड, फिर धान दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा मैं ये बता देता हूँ कि ये धान दुर्ग मतलब है कि जिसके चारों ओर रेगिस्तान उसे कहेंगे धानु दुर्ग। ठीक है फ्रेंड, फिर ये रेगिस्तान में स्थित सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में आता है फ्रेंड। ठीक है, बीकानेर दुर्ग। इसके अलावा हम बात करें फ्रेंड्स, मैंने बता दी थी कि इसकी स्थापना जो होती है फ्रेंड 1485 में होती है। अब बात आती है कि बीकानेर दुर्ग की स्थापना होती है फ्रेंड 1485 में। तो जो बीकानेर शहर है उसकी स्थापना कब होती है, कब बसाया गया? तो वो बसाया जाता है आपके 1465 में। ठीक है फ्रेंड, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि ये राव बीका कौन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो राव बीका होते हैं फ्रेंड्स, ये राव जोधा के क्या होते हैं, 5वें पुत्र थे। अब ये राव जोधा कौन है फ्रेंड? तो राव जोधा जो आता है ये आपकी जो मारवाड़ रियासत थी फ्रेंड उसके शासक होते हैं, मतलब मारवाड़ की स्थापना इन्होंने की थी राव जोधा ने। फिर जो राव बीका होते हैं ये न केवल बीकानेर शहर बसाते हैं फ्रेंड्स, साथ में बीकानेर दुर्ग का भी निर्माण कराते हैं सर्वप्रथम। ठीक है फ्रेंड, अब बात आती है फ्रेंड्स कि जो बीकानेर दुर्ग है इसके क्या क्या उपनाम है। तो जो बीकानेर दुर्ग है फ्रेंड्स, इसे ही आप बीकाजी की टेकड़ी भी कहा जाता है, पहला। दूसरा, इसे क्या जूनागढ़ भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तीसरा आप कह सकते हो इसे जमीन का जेवर भी कह सकते हो। चौथा, इसे बीकानेर दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और पांचवा आप इसे कह सकते हो फ्रेंड्स राती घाटी दुर्ग, क्योंकि ये राती घाटी क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि नाम किस वजह से पड़े। तो जूनागढ़ नाम दिया गया था फ्रेंड्स आपके जो राय सिंह होते हैं उन्होंने, मतलब जिन्होंने बीकानेर दुर्ग का पुनः निर्माण कराते हैं, राय सिंह। ठीक है फ्रेंड, तो बीकानेर दुर्ग का जो पुनः निर्माण कराते हैं वो राय सिंह कराते हैं। कब कराते हैं? तो फ्रेंड्स 1589 से 1594 के बीच कराते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इनका जो शिल्पी होता है वो होता है करमचंद। ठीक है फ्रेंड, और किस नाम से कराते हैं? आपके राय सिंह ये कराते हैं आपके जूनागढ़ के नाम से। ठीक है फ्रेंड, और हम इसके बारे में और बात करें कि इनके जो शिल्पी थे मैंने बता दिया आपके करमचंद थे। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके अलावा देखिए हमने ये बताया कि बीकानेर जो नाम पड़ा था राव बीका की वजह से पड़ा। ठीक है, जूनागढ़ नाम दिया था आपके राय सिंह ने। ठीक है फ्रेंड, राती घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राती घाटी क्षेत्र में था, और तो बाकी ऐसे ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर इसके अलावा जो बीकानेर दुर्ग आता है उसमें हम बात करते हैं कि बीकानेर दुर्ग में ही जो आपके राय सिंह थे। अच्छा, राय सिंह के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि जो ये राय सिंह है फ्रेंड्स ये राव कल्याणमल का पुत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, राय सिंह, और इन्हीं राय सिंह को आपकी जो मुंशी देवी प्रसाद है फ्रेंड्स वो कहते हैं राजस्थान का कर्ण भी, यानी राजपुताने का कर्ण भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर इसके अलावा जो आपके राय सिंह होते हैं फ्रेंड्स यही क्या कराते हैं कि जो आपके जेमल राठौड़ थे और जो फत्ता सिसोदिया होते हैं फ्रेंड्स, जो आपके चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है उसमें क्या करते हैं, वीरतापूर्वक लड़ते हैं। किसकी तरफ से? उदय सिंह की तरफ से। ठीक है फ्रेंड, और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं की मूर्तियां जो हैं आपके राय सिंह बनवाता है जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में इसमें आप ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि सबसे पहले इनकी जो मूर्ति बनवाता है वो बनवाया था आपके अकबर ने। ठीक है फ्रेंड, और कहाँ बनवाया था? आगरा दुर्ग में बनवाया था। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, इस वजह से मैं यह नहीं बताना चाहता। लेकिन आप सभी का अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो फ्रेंड्स हम जल्दी ही राजस्थान हिस्ट्री शुरू करेंगे और उसमें इन सारी बातों को लेकर आएंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर इसके अलावा हम बात करें कि राय सिंह ने जेमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया जो थे उनकी मूर्तियां बनवाई थी हाथियों पर बैठी हुई। कहाँ पर? सूरजपोल के आगे। ठीक है, सूरजपोल गेट है आपके बीकानेर दुर्ग में। इसके अलावा फ्रेंड्स जो बीकानेर दुर्ग आता है इसी में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियों का मंदिर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, बीकानेर दुर्ग में, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की जो मूर्तियां आपके साल है, ठीक है, देवी देवताओं की साल वो कहाँ है? आपके जोधपुर में। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके अलावा जो बीकानेर दुर्ग है इसी में आपके एक रायसिंह प्रशस्ति भी है। इस रायसिंह प्रशस्ति का निर्माण रायसिंह ने ही कराया होगा और इसका निर्माण जो कराया गया था फ्रेंड्स वो कराया गया था 1594 में। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपके रायसिंह पुनः निर्माण कंप्लीट करवाते हैं किसका, जूनागढ़ दुर्ग का। फिर इसके अलावा इस जो रायसिंह प्रशस्ति है इसमें ये बता देता हूँ कि इसमें क्या था कि जो आपके राव बीका से रायसिंह तक का इतिहास है इसमें। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा जो आपके बीकानेर दुर्ग आता है फ्रेंड्स, इसी में क्या है आपके एक राव बीका के क्या है, चांदी के महल आपके पलंग है। ठीक है, और साथ में सिंहासन भी है। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा जो आपके बीकानेर दुर्ग है उसके बारे में यदि और बात की जाए तो इसी में क्या है, एक बादल महल है जिसमें बादलों का आवास होता है। साथ में मैंने एक बात बताई थी जब मैंने कुंभलगढ़ दुर्ग बताया था, तो एक बादल महल वहाँ भी था जहाँ महाराणा प्रताप का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है फ्रेंड, यदि आपने नहीं देखा है तो मैंने यहाँ आई बटन लगाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो फ्रेंड, काफ़ी डिटेल में बताया मैंने। ठीक है, साथ में राजस्थान हिस्ट्री को भी कवर करा रहे हैं इसी में। फिर इसके अलावा फ्रेंड्स बात की जाती है कि जो आपके बीकानेर दुर्ग है फ्रेंड्स, इसी में ही आपके रामसर और रानीसर तालाब भी हैं। फिर बात की जाए फ्रेंड्स आपके बीकानेर दुर्ग के बारे में, तो बीकानेर दुर्ग में जो बीकानेर के शासक थे फ्रेंड्स, ये केवल 1937 ईस्वी तक रहे थे। फिर आप कहोगे कि इसके बाद क्या हुआ, तो क्या होता है कि 1937 के बाद जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने क्या लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया था अपने पिता लाल सिंह की याद में, और वो भी लाल पत्थरों से। ठीक है फ्रेंड, तो वहाँ पर राज परिवार रहने लगा, तो ये ऐसे ही खाली पड़ गया। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा फ्रेंड्स आपके बीकानेर दुर्ग के बारे में और बात की जाए तो बीकानेर में जो है फ्रेंड्स ये प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। साथ में फ्रेंड्स बीकानेर दुर्ग में ही एक संग्रहालय भी है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो बीकानेर दुर्ग आता है इसी में आपके क्या हैं, आपके जो महाराजा गंगा सिंह थे फ्रेंड्स, इन्हीं का एक लड़ाकू विमान है। साथ में इन्हीं की एक पोशाक है फ्रेंड्स, 100 किलो की पोशाक है वो, 100 kg की, तो वो भी रखी हुई है। साथ में बर्तन भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं ये बता देता हूँ कि महाराजा गंगा सिंह के बारे में थोड़ी सी डिटेल। तो फ्रेंड जो महाराजा गंगा सिंह थे इन्होंने ही जो श्री गंगानगर नगर आपके शहर है, ठीक है, उसे बसाया था। साथ में गंगा नहर जो थी उसे लाने का श्रेय भी फ्रेंड्स गंगा सिंह को ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बात करूं कि जो गंगा सिंह थे इन्होंने लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराया। ठीक है फ्रेंड, तो ये लगभग कुछ बातें थी फ्रेंड्स, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि जो आपके बीकानेर दुर्ग है इसमें एक भी शाखा नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बीकानेर दुर्ग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये लगभग 10 से 12 बातें मैंने आपको बताई फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पर स्लाइड लगाई हुई है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।